गुड इवनिंग एवरीवन। आज के इस वीडियो में जो हम टॉपिक कवर करेंगे वो एक हम रियल टाइम प्रोजेक्ट पे एक रियल टाइम सिनेरियो की एक स्क्रिप्ट बनाएंगे। और हम यहाँ प्रोजेक्ट जो यूज करने वाले हैं दैट इज Myntra.com। अब जो यहाँ पे हम सिनेरियो हम ऑटोमेट करेंगे वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। एक बिल्कुल ही रियल टाइम हमारा सिनेरियो है जिसको हम यहाँ पे ऑटोमेट करेंगे यूजिंग सिलेनियम टेस्ट इंजन जावा। ठीक है। तो हमने Myntra.com वेबसाइट ओपन करी है। यहाँ पे आप देख रहे हैं सर्च बॉक्स है जहाँ पे हम सर्च करेंगे। लेटेस्ट से मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ जीन्स फोर। और मैंने जैसे यहाँ पे सर्च कीवर्ड लिखा है जीन्स फोर एंड देन मैं क्लिक करता हूँ जीन्स फॉर मैन। तो इससे क्या होगा, जैसे ही आपने सर्च किया तो हमें नेक्स्ट पेज पे अपने सर्च रिजल्ट यहाँ पे नजर आएंगे। ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या सिनेरियो एक्चुअली में ऑटोमेट करेंगे, किस टेस्ट केस को वैलिडेट करेंगे कि आप यहाँ देख रहे हैं हमारे पास ये प्राइस रेंज यहाँ पे बना हुआ है लेफ्ट हैंड साइड में। तो हम क्या करेंगे, इस प्राइस रेंज को लेट्स से हम ये स्लाइडर को यहाँ पे मूव करते हैं जो राइट हैंड साइड पे है, और इस लेफ्ट हैंड साइड के स्लाइडर को भी मूव करते हैं। तो ये एक यहाँ पे रेंज बन के आएगी। अब हमें ये देखना है कि इसके अकॉर्डिंग हमारे प्रोडक्ट यहाँ पे फिल्टर हो चुके हैं। तो हमारी स्क्रिप्ट ये वैलिडेट करेगी कि जब जो प्राइस फिल्टर हमने अप्लाई किया है, जो प्राइस फिल्टर क्या है हमारा, दैट शुड बी 1900, 3900। इन प्रोडक्ट्स के जो प्राइस हैं क्या वो एक्चुअल में इस प्राइस रेंज के इन बिटवीन है, हम इन सब प्रोडक्ट्स को चेक करेंगे। ठीक है। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं हर एक प्रोडक्ट का जो यहाँ पे प्राइस है वो ये वैलिडेट करेंगे कि वो हमारे प्राइस फिल्टर की रेंज के अकॉर्डिंग ही है। अगर कोई भी प्रोडक्ट हमारा होगा जो इस प्राइस रेंज से बाहर है जिसका प्राइस, तो हम अपनी स्क्रिप्ट में उसको वहां पे वैलिडेट करेंगे। तो ये एक रियल टाइम सिनेरियो है जो हम यहाँ पे ऑटोमेट करने वाले हैं। और इसमें बहुत सारे चैलेंजेस हमें फेस होंगे, बहुत सारे हमें स्टेप्स परफॉर्म करने पड़ेंगे। ये जितना इजी हमें अभी यहाँ हम बता रहे हैं एक्चुअल में इतना इजी नहीं है। यहाँ पे बहुत सारी चीजें हमें डील करनी पड़ेंगी जो कि आपको एक रियल टाइम प्रोजेक्ट में भी डील करनी पड़ती है। तो हम क्या करते हैं, चलो अब इसको प्रोजेक्ट को स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे स्क्रिप्ट को क्रिएट करेंगे। तो मैं क्या करता हूँ, इक्लिप्स में मैंने यहाँ पे मेरा ये प्रोजेक्ट है मिनी प्रोजेक्ट डेमो के नाम से। इसमें ऑलरेडी पैकेज बना हुआ है। मैं यहाँ पे एक नई टेस्ट एनजी क्लास क्रिएट करता हूँ एंड देन क्रिएट न्यू टेस्ट एनजी क्लास, और इसका नाम रखते हैं हम दैट इज मिंत्रा प्राइस रेंज। तो यहाँ पे हमने एक टेस्ट एनजी क्लास यहाँ पे क्रिएट की है। अब हम इस स्टेप को ऑटोमेट करते हैं वन बाय वन। इसको हम नाम रख देते हैं वेरीफाई प्राइस रेंज। ओके। और अब हम यहाँ पे स्क्रिप्ट राइट करते हैं। तो बेसिक जो स्क्रिप्ट है लेटस से वेब ड्राइवर मैनेजर डॉट क्रोम ड्राइवर डॉट सेटअप एंड देन वेब ड्राइवर इज इक्वल टू न्यू क्रोम ड्राइवर। तो हमने यहाँ पे ब्राउजर अपना क्रिएट किया है दैट इज द क्रोम ड्राइवर। अब हम यहाँ पे मैक्सिमाइज करते हैं ब्राउजर को, ड्राइवर डॉट मैनेज डॉट विंडो डॉट मैक्सिमाइज एंड देन एक इम्प्लिसिट वेट यहाँ पे ऐड कर लेते हैं, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट डॉट सॉरी ड्राइवर डॉट दैट शुड ऑल्सो बी मैनेज ड्राइवर डॉट मैनेज डॉट टाइम आउट डॉट इम्प्लिसिटली वेट एंड देन ड्यूरेशन डॉट ऑफ सेकेंड। तो हम यहाँ हमने यहाँ पे एक इम्प्लिसिट वेट हमने यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर दिया ताकि हमें कोई एलिमेंट फाइंड करते टाइम नो सच एलिमेंट की एक्सेप्शन रेज ना हो। अब यहाँ पे अब हम क्या करते हैं, प्राइस हमारा होम पेज ओपन हो जाएगा। अब हम होम पेज में क्या करेंगे, जो सर्च बॉक्स है वहां पे करेंगे अपने कीवर्ड को एंटर। तो कीवर्ड को एंटर करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मैं इस पेज पे राइट क्लिक नहीं कर पा रहा हूँ, तो मैं इसको इंस्पेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ। इस एलिमेंट को मुझे एलिमेंट इंस्पेक्ट करना है। तो उसके लिए आप क्या यूज कर सकते हैं,
आप यहाँ पे थ्री डॉट्स हैं जो ब्राउजर की, आप उस पर क्लिक करें और यहाँ पे ऑप्शन आएगी आपको मोर टूल्स, और आपने यहाँ पे क्लिक करना डेवलपर टूल्स। तो जब आप ये करेंगे तो आपके सामने ये ऑप्शन अवेलेबल हो जाएगी। अदरवाइज मिंत्रा की साइट पे आपका जो है राइट क्लिक डिसेबल्ड है, तो आप उसको डायरेक्टली इंस्पेक्ट नहीं कर पाएंगे। तो एक चैलेंज हमने ये देखा, उसको ओवरकम किया है कि हम इंस्पेक्ट कैसे करेंगे। तो यहाँ पे अब हम आते हैं और इस एलिमेंट को करते हैं इंस्पेक्ट। यहाँ पे हमें क्लास मिल चुकी है, तो हम क्विकली इसको, इस एलिमेंट को इसके क्लास से फाइंड करते हैं। ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाय डॉट क्लास नेम। क्लास नेम मैंने एंटर करा, दैट डॉट सेंड कीज करते हैं हम यहाँ पे। और मैं यहाँ पे जो सेंड कीज करने वाला हूँ दैट इज जीन्स फॉर, ये हम यहाँ पे टाइप करेंगे। एक बार हम इतना चला के देखते हैं कि हमारा इतनी जो स्क्रिप्ट है, बेसिक स्क्रिप्ट है, वो अभी चली है कि नहीं चली है, सो दैट हमें हर स्टेप का क्लियर रहे कि हमने जो चीज बनाई है वो चल रही है। सो क्विकली इसको रन करते हैं यहाँ पे टू चेक कि हमारा स्टेप परफॉर्म हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ओ सॉरी, आई थिंक मैंने यहाँ पे वेबसाइट को ओपन नहीं करा है, माय बैड। तो ये ड्राइवर डॉट गेट तो हमने लगाया नहीं यहाँ पे, हमने यूआरएल मेंशन नहीं करा है। तो मैं क्विकली यहाँ पे यूआरएल मेंशन करता हूँ। ठीक है, अब हम इसको चलाते हैं एंड देन लेट अस सी कि सर्च बॉक्स में हम सर्च कीवर्ड एंटर कर रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। तो ब्राउजर ओपन हुआ है, ब्राउजर में वेबसाइट ओपन हुई है एंड देन सर्च बॉक्स में अब हमारा कीवर्ड टाइप होगा। ये यहाँ पे टाइप नहीं हुआ है, क्या हमें इशू आ रहा है? लेट अस सी क्विकली। स्टेल एलिमेंट रेफरेंस एक्सेप्शन। एक बार हम फिर इसको ट्राई करते हैं। क्या ये हमारा क्लास नेम सही है? डेस्कटॉप सर्च बार, एक बार यहाँ पे फिर से चलाते हैं। मे बी इट इज द टेम्पररी एरर। तो वेबसाइट ओपन हुई है। यस, अब आप देख रहे हैं यहाँ पे हमारा कीवर्ड एंटर हो चुका है। अब हमें क्या करना है, जब हमें कीवर्ड एंटर करेंगे उसके बाद हमें जीन्स फॉर मैन पे क्लिक करना है। तो अब हमें इस पर्टिकुलर एलिमेंट को फाइंड करना है। वो कैसे करेंगे, अब हम ये चेक करते हैं। हम आते हैं इंस्पेक्ट पे। अब जीन्स फॉर, तो ये मेरे को एलिमेंट यहाँ पे क्लिक करना है, तो इसको मैं इंस्पेक्ट करूंगा। और अगर हम यहाँ देखें तो ये क्या है, ये क्या है, एक हमारा एल आई है। एल आई एलिमेंट है, एल आई एलिमेंट एक हमारे यूएल एलिमेंट के अंदर है, डेस्कटॉप ग्रुप। तो यहाँ पे इसका एक्सपाथ हम बनाते हैं। कैसे बनेगा, अगर हम इसका एल आई भी देखें, जीन फॉर मेन, ये देख सकते हैं। एक बार हम यहाँ बनाते हैं, कंट्रोल एफ, हम इसका एक्सपाथ बनाएंगे, दैट इज एल आई। और टेक्स्ट से फाउंड करने की कोशिश करते हैं, इक्वल टू, दैट इज जीन्स फॉर। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे ये फाइंड हो चुका है। हमने इसका एक्सपाथ, कस्टम एक्सपाथ बनाया है यहाँ पे, टैग नेम और उसके टेक्स्ट से फाइंड किया है। तो अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, अब हमें करना है क्लिक। तो हम अपने स्क्रिप्ट में चलते हैं और यहाँ पे इसको करते हैं ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट्स बाय डॉट एक्सपाथ एंड देन डॉट क्लिक। ये हम करेंगे। और एक चीज हमें यहाँ देखनी है, हम छोटा सा एक यहाँ पे हैंडल करके चलेंगे। जब हम अपने सर्च बॉक्स के अंदर सेंड कीज परफॉर्म करेंगे तो वो थोड़ा सा एक टाइम बीच में लगता है। तो हम क्या करेंगे, चलो एक बार इसको ट्रा चलाते हैं। अगर कुछ इशू नहीं है तो देन इट इज ओके, अदरवाइज हम यहाँ पे एक थ्रेड डॉट स्लीप लगा सकते हैं। लेट अस फर्स्ट सी कि ये क्लिक होगा कि नहीं होगा। अगर वो क्लिक हो रहा है देन इट इज ओके, तब हमें कोई जरूरत नहीं है। अगर
कोई प्रॉब्लम आएगी तो हम वहां पे बीच में थ्रेड डॉट स्लिप लगा सकते हैं। तो ठीक है, ये क्लिक हो चुका है हमारा। आप देख रहे हैं हम नेक्स्ट पेज पे आ चुके हैं, जहाँ पे हमारा जो हमने कीवर्ड एंटर किया है जीन फॉर मैन, ये आ रहा है ना। तो उसका हमें सर्च रिजल्ट हमारा आ चुका है। अब हमें नेक्स्ट स्टेप क्या परफॉर्म करना है, हमें ये फिल्टर्स जो है, प्राइस रेंज के जो फिल्टर है, इनको मतलब हमने यूज करना है। तो मैं ये वाला जो फिल्टर है, राइट हैंड वाला, इसको भी मूव करूंगा, और लेफ्ट हैंड वाले को भी मूव करूंगा। तो हम इस एक्शन को परफॉर्म करते हैं यहाँ पे, लेट अस सी। अब इनको आइडेंटिफाई करते हैं इन एलिमेंट्स को। तो हम यहाँ करते हैं जीन्स फॉर मैन पे क्लिक, और हम नेक्स्ट पेज पे लैंड हो जाएंगे। अब हम उन प्राइस रेंज के फिल्टर्स को करते हैं आइडेंटिफाई, और मैं यहाँ पे फिर से डेवलपर टूल चलाता हूँ ताकि मैं इंस्पेक्ट कर सकूँ। अब हम क्या करेंगे, इन फिल्टर्स को करेंगे। ये जो प्राइस फिल्टर है, ये वाला तो फर्स्ट एलिमेंट, तो यहाँ पे हम देखें तो हमें इसका आईडी मिल चुका है ना। ये आईडी है। तो हम इसको यूज करते हैं और इस एलिमेंट को करते हैं फाइंड। ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाय डॉट आईडी, ये राइट वाला है। और हम इसको क्या करते हैं, एक वेब एलिमेंट में सेव कर लेते हैं। वेब एलिमेंट राइट, ऐसे करके राइट, राइट, चलो राइट रख लेते हैं ऑलरेडी इसका नाम। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे इस वेब एलिमेंट, इस सब जो हमारा स्लाइडर का पॉइंटर है, प्राइस स्लाइडर का, उसके राइट के पॉइंटर को हमने एक वेब एलिमेंट में सेव करा जिसका नाम है राइट। इन द सेम वे हम एक वेब एलिमेंट और यहाँ बना लेंगे जो हमारे लेफ्ट हैंड साइड वाले को स्टोर करेगा। तो वो क्या आएगा हमारा, आई थिंक उसका जो आईडी है वो भी सिमिलर ही है, सिर्फ लेफ्ट राइट की जगह लेफ्ट होगा वहां पे। ये रहा, यहाँ पे भी आईडी ये रहा। ठीक है, तो हम इस वेब एलिमेंट को भी यहाँ पे सेव करेंगे। ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाय डॉट आईडी, एंड देन या, ठीक है। तो हमने दो वेब एलिमेंट सेव करी है। मैंने क्यों करे हैं, एक्चुअली हमें यहाँ पे अब क्या एक्शन परफॉर्म करना है, हमें इनको ड्रैग ड्रॉप करना है। तो आपको पता है सिलेनियम में ड्रैग ड्रॉप करने के लिए हम एक्शंस क्लास का यूज करते हैं। अब हम यहाँ पे एक्शंस क्लास को यूज करेंगे, और एक्शंस क्लास को यूज करके ये हमारे ड्रैग एंड ड्रॉप के एक्शन परफॉर्म होंगे, और उन एक्शन को हमें इन एलिमेंट्स पे परफॉर्म करना। दैट इज वाई हमने इनको दो वेब एलिमेंट्स में यहाँ पे सेव करके रखा है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, क्विकली एक्शंस क्लास का यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाएंगे। एक्शंस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, एक्ट इज इक्वल टू न्यू एक्शंस। और आप क्या करते हैं, जब एक्शंस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो आपको ड्राइवर एज अ रेफरेंस पास करना होता है। और एक्शंस क्लास को मुझे करना पड़ेगा यहाँ पे इंपोर्ट, वो मैंने इंपोर्ट कर लिया। अब हम एक्शंस क्लास की हेल्प से इन ये जो प्राइस के स्लाइडर्स हैं इनको ड्रैग ड्रॉप करेंगे। तो एक्ट डॉट ड्रैग एंड ड्रॉप, ड्रैग एंड ड्रॉप बाय, क्योंकि हमें क्या करना है, उनको ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। तो हम मेथड यहाँ पे यूज करने वाले हैं ड्रैग एंड ड्रॉप बाय। आपको वेब एलिमेंट बताना है और उसकी एक्स एक्सिस में और वाई एक्सिस में कितनी मूवमेंट है वो हमें बतानी है। तो मेरा एलिमेंट कौन सा है, पहले मैं जिसको ड्रैग एंड ड्रॉप करूंगा राइट साइड वाले को। अब राइट साइड वाले को मुझे क्या करना है, बेसिकली मुझे इसको, आप देख रहे हैं इसको मुझे रिवर्स डायरेक्शन में चलाना है। ये यहाँ पे है ना बाय डिफॉल्ट, तो मुझे इसको रिवर्स डायरेक्शन में चलाना है। तो रिवर्स डायरेक्शन में जब मुझे चलाना है, इस तरफ चलाना है, यानी कि मुझे एक्स एक्सिस में रिवर्स डायरेक्शन में चलाना है, तो मुझे यहाँ पे क्या करने पड़ेगा, जो एक्स एक्सिस की वैल्यू है वो मुझे माइनस में देनी पड़ेगी, नेगेटिव वैल्यू। लेट से मैं इसको 150 पिक्सल यहाँ पे देता हूँ। एंड वाई एक्सिस में नहीं चलाना, वहां जीरो रहेगा। तो देन डॉट बिल्ड डॉट परफॉर्म। तो यहाँ पे क्या होगा हमारा, ये जो स्लाइडर है वो 150 पिक्सल्स रिवर्स डायरेक्शन में चलेगा, क्योंकि मैंने इसको यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू दी है। ये भी हम क्विकली यहाँ पे एक बार रन करके देखते हैं, ताकि हम हर स्टेप को इंश्योर कर सकें कि जो चीज़ हम लिख रहे हैं वो काम कर रही है कि नहीं कर रही है। तो मैं फिर से यहाँ पे क्या करता हूँ, मैंने अपने स्क्रिप्ट को रन किया, ये देखने के लिए कि जो प्राइस का स्लाइडर है वो मेरा मूव हो रहा है कि नहीं हो रहा है इन द
रिवर्स डायरेक्शन। यस, तो आप देख रहे हैं वो हमारा मूव हुआ है, राइट है ना। प्राइस का स्लाइडर हमारा मूव हुआ है, यहाँ पे वैल्यू चेंज हो चुकी है, अदरवाइज ये वैल्यू हमारी बाय डिफॉल्ट कुछ और है, ठीक है ना, समथिंग वैल्यू है, तो इसने इसको चेंज किया है। अब इन द सेम वे जो हमारा लेफ्ट हैंड वाला स्लाइडर है, उसको भी क्या करना है हमने, हमने उसको इस डायरेक्शन में चलाना है, यानी कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में। तो हम इसके ऊपर भी ड्रैग एंड ड्रॉप एक्शन परफॉर्म करें। तो जब ये यहाँ पे हम फर्स्ट टाइम फर्स्ट लेटर को करते हैं, तो वो थोड़ा सा ना पेज हमारा लोड होने में टाइम लेता है। तो उस चीज को मैं यहाँ पे अकोमोडेट करने के लिए थ्रेड डॉट स्लीप लगा दूंगा, ताकि हमारा पेज तब तक लोड हो चुका हो। तो मैं यहाँ पे 4 सेकंड के लिए थ्रेड डॉट स्लीप लगा देता हूँ, ताकि जो इस वाले स्लाइडर के यूज करने से जो एलिमेंट हमारे फिर से जो है, जो रिजल्ट है वो प्रॉपरली लोड हो जाए। थ्रेड डॉट स्लीप लगा के मुझे यहाँ पे ऐड थ्रोज ऐड करनी पड़ेगी, क्योंकि ये मेथड एक एक्सेप्शन थ्रो करता है। इन द सेम वे जब ये हो जाएगा, तो हम अब लेफ्ट हैंड साइड वाले को भी चलाएंगे, यूजिंग द सेम एक्शन क्लास ऑब्जेक्ट, जो कि है एक्ट। एक्ट डॉट, फिर मेथड सेम है यहाँ पे भी, ड्रैग एंड ड्रॉप बाय, वो भी सेम है, लेकिन अब एलिमेंट कौन सा हम यूज करेंगे, लेफ्ट। और उसको एक्स एक्सिस में हमें चलाना है, दैट इज फॉर 30 पिक्सल्स, और वाई एक्सिस में 0, एंड देन डॉट बिल्ड डॉट परफॉर्म। इससे क्या होगा हमारा, ये चीज, दोनों हमारे जो स्लाइडर्स प्राइस रेंज के स्लाइडर है वो हम मूव करेंगे, एक को रिवर्स डायरेक्शन में और एक को फॉरवर्ड डायरेक्शन में। तो आप देख रहे हैं बाय डिफॉल्ट अब जब होते हैं, तो यहाँ पे हमारा प्राइस स्लाइडर अपने डिफॉल्ट वैल्यूज पे होते हैं, है ना, कहीं पर डिफॉल्ट वैल्यूज के ऊपर होते हैं। तो हम जब उनको चलाएंगे, एक को रिवर्स में एक को फॉरवर्ड डायरेक्शन में, जो आप देख रहे हैं रिवर्स डायरेक्शन में आप चलाते हैं तो पेज लोड होता है, और फिर हम राइट ये वाले स्लाइडर को चलाएंगे। तो ये अब हम यहाँ पे एक बार इसको भी रन करते हैं, सो दैट हमें ये चीज पता रहे कि वो चल रही है। तो एक हमारा चलेगा 150 पिक्सल इन द रिवर्स एंड एक 30 पिक्सल इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। आप यहाँ पे प्राइस स्लाइडर को ऑब्जर्व करेंगे तो वो अपने डिफॉल्ट वैल्यूज में है, और स्लाइडर करने के बाद, ड्रैग एंड ड्रॉप करने के बाद उनकी वैल्यूज चेंज हो जाती है। आप देख रहे हैं 300 to 10,000 पे आई है। तो अब ये कहाँ पे जा चुका है, वन मिनट, थोड़ा यहाँ पे चेंज देखते हैं, 1 मिनट, इसको फिर से रन करते हैं। मे बी, नहीं तो मैं थ्रेड डॉट स्लिप का यहाँ पे टाइम इंक्रीज करूंगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं हमारी ये वैल्यू चेंज हो चुके हैं स्लेटर, दैट इज 700 to 2800। अब हमें क्या करना है, अब क्योंकि हमने हमारा टेस्ट केस एक्चुअली में है क्या, कि हमने ये चेक करना है कि जो ये प्राइस रेंज यहाँ पे बनी है, क्या उस प्राइस रेंज के अकॉर्डिंग ही हमारी यहाँ पे जो है प्रोडक्ट डिस्प्ले हो रहे हैं। ये हमने यहाँ पे चेक करना है, ठीक है। ये हम यहाँ पे चेक करेंगे कि जितने भी हमारे प्रोडक्ट्स हैं, क्या उनका प्राइस इस प्राइस रेंज के विद इन है कि नहीं। अब यहाँ पे हमारे पास चैलेंज आने वाला है, वो क्या है कि हमें ये प्राइस रेंज निकालनी है जिसके अंदर से हमें 700 और 2800 निकालना है। लेकिन यहाँ पे चैलेंज क्या, पहले हम इस पहले तो इस टेक्स्ट को निकालते हैं, तो देखते हैं वो कैसे निकलेगा। लेट्स से हम यहाँ पे अब इस वैल्यू को यहाँ पे ट्राई करते हैं निकालने के लिए। तो ये मेरा एलिमेंट है, इस वन। तो यहाँ पे मुझे क्या करना है, ये देखो आप, ये मेरा एलिमेंट है, मुझे इसका टेक्स्ट गेट करता हूँ पहले। लेकिन जब मैं टेक्स्ट गेट करूंगा तो मुझे ये कंप्लीट वैल्यू आएगी। इस वैल्यू में क्या होगा, आप देख रहे हैं ये रुपी का सिंबल भी है, कॉमा भी है,
ये वैल्यू एज अ टेक्स्ट आएगी क्योंकि हम इसको गेट टेक्स्ट मेथड से करेंगे। तो ये पहले हम इस वैल्यू को यहाँ पे गेट करते हैं। तो इस एलिमेंट को फाइंड करके इसका गेट टेक्स्ट करेंगे। एलिमेंट का लोकेटर मैं यहाँ क्या यूज कर रहा हूँ, उसकी क्लास है मेरे पास स्लाइडर डॉट कंटेनर। तो हम यहाँ करते हैं ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाय डॉट क्लास नेम, और ये यहाँ पे डॉट गेट टेक्स्ट। तो हम इस एलिमेंट का टेक्स्ट गेट करेंगे और इसको मैं स्ट्रिंग में सेव कर लेता हूँ, स्ट्रिंग। और ये आ जाएगा हमारे पास प्राइस रेंज टेक्स्ट में, उसको मैं सेव कर लेता हूँ। ये मैंने अपने स्ट्रिंग वेरिएबल रखा है। और मैं इसके बाद भी एक थ्रेड डॉट स्लीप लगा लेता हूँ ताकि हमारा जो स्लाइडर है वो ठीक से जब काम प्रॉपर लोड हो चुका हो हमारा पेज। अब हम इसको क्या करते हैं, यहाँ पे इस प्राइस रेंज टेक्स्ट को मैं एक बार प्रिंट करके देखता हूँ कि वैल्यूज क्या आएंगी। यहाँ पे हमें एक्चुअली में अब बहुत सारे ऑपरेशंस परफॉर्म करने पड़ेंगे क्योंकि हमारे पास जो ये वैल्यू आएगी, आप देख रहे हैं प्राइस रेंज की वैल्यू कहाँ पे है, यहाँ पे है। लेकिन ये एज ए टेक्स्ट आएगी, पहली बात तो ये क्योंकि गेट टेक्स्ट मेथड है, वो एज ए स्ट्रिंग आएगी। और स्ट्रिंग में भी हम देखेंगे ये सारे करेक्टर्स यहाँ पे हमारे पास इसके साथ आएंगे। तो लेट अस अब हम इसको करते हैं रन। बट ये रियल टाइम के आपके चैलेंजेस हैं, और रियल टाइम प्रोजेक्ट्स में आपको ये चीजें फेस करने को मिलती हैं। पेज ओपन हुआ है, स्लाइडर मूव करेगा। ओके, अब यहाँ पे हम देखते हैं कि वैल्यू हमारी, ये वाली जो वैल्यू है प्राइस रेंज की, ये हमने प्रिंट कराई है, क्या वो पिक हो चुकी है और वो प्रिंट हो रही है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे ये वैल्यू आई है, ठीक है ना। लेकिन आपको अगर यहाँ पे देखना है कि हमें जब एक्चुअल में जब कंपैरिजन करना, तो हमें प्योर न्यूमेरिक वैल्यू चाहिए। लेकिन ये प्योर न्यूमेरिक वैल्यू नहीं है। पहली बात तो ये पूरा का पूरा टेक्स्ट अभी हमने निकाला है, हमें इस टेक्स्ट को क्लीन करना पड़ेगा ताकि हम ये दो वैल्यू निकाल पाए। मिनिमम प्राइस ये है हमारा, दैट इज 1800, और मैक्सिमम प्राइस है दैट इज 2800। प्योरली न्यूमेरिक वैल्यू, इंट वैल्यू। लेकिन अभी ये क्या है, ये पूरा का पूरा एक टेक्स्ट है। तो पहले तो हम क्या करेंगे, इस टेक्स्ट में से जो नॉन न्यूमेरिक यानी कि नॉन न्यूमेरिक वैल्यूज हैं, जो कि कॉमा है और ये क्वेश्चन मार्क है, ये हमें क्या करना है, यहाँ से हटाना है। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमारी जो ये प्राइस टेक्स्ट की वैल्यू है, ये एक्चुअली स्ट्रिंग है। तो हम यहाँ पे एक मेथड यूज करेंगे, प्राइस टेक्स्ट डॉट, ये स्ट्रिंग है, दैट इज रिप्लेस ऑल। रिप्लेस ऑल मेथड हम यहाँ यूज करेंगे, जिसमें हम एक रेगुलर एक्सप्रेशन पास करेंगे और किस चीज से रिप्लेस करना, स्ट्रिंग रिप्लेसमेंट हम बताएंगे। यहाँ पे मैं यूज करने वाला हूँ कि मुझे ये जो मेरी स्ट्रिंग है प्राइस रेंज टेक्स्ट, जिसमें ये पूरी की पूरी वैल्यू है, इसमें से क्या करने वाले हैं हम, ये एक रेगुलर एक्सप्रेशन मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ, स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट, एंड देन हमारा यहाँ पे आएगा कैप सिंबल, जो कि शिफ्ट 6 पे आएगा, 0 to 9, यानी कि सारे डिजिट्स यहाँ पे हमारे हो जाएं रिमूव, सॉरी वो एक्सेप्ट हमारे डिजिट्स के, बाकी चीजें रिप्लेस हो जाएं। इससे नथिंग, विद द नथिंग, आप देख रहे हैं मैंने यहाँ पे डबल्स को कोट के बीच में कुछ भी वैल्यू नहीं दिया, तो इट मीन्स इट विल रिप्लेस विद नथिंग। यानी कि अब यहाँ पे क्या होगा, जो ये हमारी ये स्ट्रिंग वैल्यू है, इसमें से सिर्फ 0 से 9 डिजिट के एक्सेप्ट ये जो हमारा क्वेश्चन मार्क है, एंड देन दिस वन, ओके, ये मुझे अभी यहाँ पे अभी नहीं, इसको मैंने रिमूव करना। तो मैं इसको बचा के रखूंगा अपने, दैट इज हाइफन को। क्यों, क्योंकि हमने ये दो अलग अलग वैल्यू यहाँ पे निकालनी है। तो इस फर्स्ट इंस्टांस में हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको हम करेंगे, यानी कि हमें ये भी नहीं
रिप्लेस नहीं करना, हमने हाइफन को रिप्लेस नहीं करना है। तो अब ये जो वैल्यू आएगी हमारी, ये रिप्लेस कर चुकी होगी बाकी सारे करेक्टर्स को। तो यहाँ पे हम इसको फिर से, अभी भी स्ट्रिंग है ये, तो स्ट्रिंग आएगी हमारी प्राइस रेंज टेक्स्ट टू, का नाम दे देता हूं मैं इसको। तो यहाँ पे आती है। अब हम फिर से इसको प्रिंट करा के देखेंगे कि ये जो वैल्यू हमने बनाई है इसमें एक्चुअल में वैल्यू अब क्या आएगी। तो ये प्रोसीजर है, आपको रियल टाइम में भी ये चीजें ऐसे ही डील करनी पड़ती हैं। तो हम पुराने ब्राउजर को करते हैं बंद, और अभी वैल्यू क्या प्रिंट हुई है आपके सामने देख रहे हो, दिस वन। अब हमने इसको थोड़ा क्लीन किया है, जो हमारे अनवांटेड कैरेक्टर्स हैं अदर देन 0 to 9 और हाइफन, हमने उनको रिप्लेस कर दिया विद नथिंग, यानी कि हमारा ये क्वेश्चन मार्क और ये कॉमा यहाँ से हट चुका होगा। लेट अस रन इट एंड सी कि ये कैसे काम करेगा। यही हमारा यहाँ पे एक चैलेंज है, सेम चैलेंज हमें जब हम प्रोडक्ट के प्राइस निकालेंगे वहां पे भी डील करना पड़ेगा। पेज ओपन हुआ है, प्राइस स्लाइडर ने अपना काम किया है, पेज रिफ्रेश हुआ है, और अभी हमने सिर्फ और सिर्फ इस प्राइस रेंज की वैल्यू उठाई है, लेकिन उस वैल्यू को क्लीन किया है थोड़ा, ताकि उसमें ये रुपीज का जो सिंबल है वो भी ना आए और कॉमा भी ना आए। लेकिन स्टिल अभी भी वो क्या है, हमारा एक स्ट्रिंग ही है। आई थिंक ये अभी वर्क किया है। नो, सो यस यस, आप देख रहे हैं यस। तो हमारा ये पहले हमने ये प्रिंट कराया हुआ, और ये वैल्यू हमारी अब क्लीन हो चुकी है। लेकिन ये अभी भी क्या, एक स्ट्रिंग में ही है। प्राइस रेंज टेक्स्ट टू, इट इज स्टिल अ, क्या है हमारा, अभी भी ये स्ट्रिंग ही है। हमें इसको न्यूमेरिक वैल्यू में करना है। अब हम क्या करेंगे, लेकिन इस स्ट्रिंग के दो पार्ट हमें चाहिए, क्योंकि ये हमारा मिनिमम प्राइस है, जो हाइफन से लेफ्ट हैंड साइड में, दैट इज द मिनिमम प्राइस एंड दैट इज द मैक्सिमम प्राइस ऑफ द स्लाइडर। तो अब इसको हमें क्या करना पड़ेगा फर्दर, एक स्टेप और प्रोसेस करना पड़ेगा, क्या, कि जो हमारी ये स्ट्रिंग है इसको हमें करना पड़ेगा स्प्लिट। स्प्लिट किस बेस पे होगा ये, इस सिंबल के बेस पे, हाइफन के बेस पे, क्योंकि इसके दो पार्ट्स हैं, डॉट स्प्लिट। स्प्लिट किससे होगा ये हमारा, ये हमारा करेक्टर है जिसके बेस पे स्प्लिट होगा। और जब कोई स्ट्रिंग हमारी स्प्लिट होती है तो उसका रिटर्न टाइप क्या बनता है, एक एरे बनता है, एक स्ट्रिंग टाइप का एरे। यानी कि अब इससे क्या होगा, जब ये स्ट्रिंग स्प्लिट होगी तो यानी कि इसके दो पार्ट्स बनेंगे, लेफ्ट हैंड साइड का पार्ट और राइट हैंड साइड का पार्ट। ये दोनों स्ट्रिंग के पार्ट हैं। तो ये अभी हम क्या करेंगे, इसको एक स्ट्रिंग एरे में सेव कराएंगे, और यहाँ पे आ जाएगा हमारा प्राइस रेंज। ठीक है, तो ये क्या होगा, ये दो वैल्यूज हमारी इस एरे में सेव हो जाएंगी। ये हमारा जो एरे है इसमें दो वैल्यू सेव होंगी एज अ स्ट्रिंग। अब अब हमें क्या करना है, इन वैल्यूज को एक्चुअली में इंटीजर में कन्वर्ट करना है। अब वो दोनों वैल्यूज मेरी कहाँ पे आ चुकी हैं, प्राइस रेंज एरे के अंदर। ये प्रोसीजर लंबा है, यहाँ पे हमें इस चीज को अंडरस्टैंड करना है कि आपको प्राइस रेंज एरे है, तो प्राइस रेंज के पहले इंडेक्स पे कौन सा एलिमेंट गया, दिस वन, लेकिन एज अ स्ट्रिंग। तो हम उसको क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे इंटीजर में। तो इंटीजर में कन्वर्ट करने का क्या प्रोसीजर है, आपको यूज करना पड़ता है इंटीजर डॉट पार्स इन, और आपको उसको को क्या करना पड़ेगा, एक स्ट्रिंग ही पास करना पड़ेगा। और वो स्ट्रिंग क्या है हमारा, दैट इज प्राइस रेंज, जो हमारा क्या है, एरे है, उसका इंडेक्स नंबर 0 पे। और इसको हम डॉट ट्रिम भी कर लेते हैं, बाई चांस इसमें कोई स्पेस रहेगा तो ये इसको हटा देगा। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे क्या होगा, जो ये एरे का जो फर्स्ट एलिमेंट है जो कि एक्चुअल में एक स्ट्रिंग है, उस स्ट्रिंग को हमने क्या किया है, इंटीजर डॉट पार्स इंट की हेल्प से उसको एक इंटीजर में कन्वर्ट करना है। क्योंकि हमने तो मैथमेटिकली उसको क्या करना है ना, हमने कंपैरिजन कैसे होगा,
हम मैथमेटिकल वैल्यूज को ही तो कंपेयर कर पाएंगे, स्ट्रिंग का कंपैरिजन नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए मैंने क्या किया, उस स्ट्रिंग को क्या किया है, उन स्ट्रिंग्स को अब हमारा क्या बन चुका है, इंटीजर। और ये क्योंकि ये उस एरे का क्या है, इंडेक्स नंबर 0 का एलिमेंट है, विच इज रिप्रेजेंट्स 1800, तो ये हमारा क्या बनेगा, एक इंट दैट इज मिन प्राइस। ये निकला मिन प्राइस की वैल्यू। और इन द सेम वे हमारा जो है, जो ये एरे बना है इस स्ट्रिंग को स्प्लिट करके, उसका जो इंडेक्स नंबर 1 पे जो एलिमेंट है वो होगा हमारा सेकंड एलिमेंट, यानी कि कौन सा, 2800। इसको भी हम क्या करेंगे, एक इंट में सेव कराएंगे, क्योंकि ये जो मेथड है हमारा इंटीजर डॉट पार्स इंट, वो एक क्या करता है, इंट रिटर्न करता है। तो ये है हमारा मैक्स प्राइस। ठीक है ना, पार्स इंट ये क्या करता है, इंट रिटर्न करता है। तो अब ये जो वैल्यूज हैं, अब जाके हमारी ये दो वैल्यूज हमें प्योरली इंट फॉर्मेट में मिल चुकी हैं। मिन प्राइस के अंदर 1800 आ चुका है, और मैक्स प्राइस के अंदर 2800 एज इंटीजर आ चुका है। ये चीज आपको ध्यान रखनी, क्योंकि ये जितना भी हमने प्रोसेस किया है, ये हमारे पास पहले जो वैल्यू थी वो स्ट्रिंग की फॉर्मेट में थी, गेट टेक्स्ट किया हमने, फिर उसको फर्स्ट टाइम में क्लीन किया। क्लीन करने के बाद उसको फिर स्प्लिट किया है, और स्प्लिट करने के बाद हमने उस एरे में से वो एलिमेंट निकाले हैं और उनको एक्चुअल में इंट में कन्वर्ट किया। तो ये थोड़ा सा प्रोसीजर था जो एक्चुअल में आपको यहाँ पे एक रियल टाइम का चैलेंज है। वन थिंग, अब हमारे पास हमने कहाँ तक सोल्यूशन निकाल लिया, कि मेरे पास जो ये वैल्यूज हैं, ये हमारे पास दोनों वैल्यूज एज अ इंटीजर आ चुकी हैं। अब हम इसका कंपैरिजन किससे करना है, हमने कंपैरिजन करना है इन वैल्यूज के साथ। तो अब हमें क्या करना है, ये वैल्यूज भी निकालनी है, इनके साथ भी हमें सेम प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा ऑलमोस्ट, लेकिन थोड़ा कंपैरेटिवली स्मॉल होगा, कि हमें भी ये वैल्यू मिलेंगी किसमें, एज अ टेक्स्ट, क्योंकि गेट टेक्स्ट मेथड यूज होगा, और फिर हम उनको इंट में कन्वर्ट करेंगे सेम वे से। तो अब हमें क्या करना है, हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है, वो हमने क्या करना है कि ये जितनी वैल्यूज है हमारी प्राइस की, वो हमें गेट करनी है। तो अब हम इनको गेट करने के लिए चलते हैं, यहाँ पे करते हैं इस एलिमेंट को फाइंड। ये वाली वैल्यू मेरे को चाहिए। तो ये वाली वैल्यू में अगर आऊं, तो ये क्या है हमारी, दैट इज द स्पैन। और ये स्पैन है कितना, प्रोडक्ट्स डिस्काउंट प्राइस। तो अब हम इसको क्या करते हैं, यहाँ से अम, इस एलिमेंट को एक बार यहाँ पे चेक करते हैं, इसका एक्सपाथ बनाते हैं हम यहाँ पे, स्पैन एंड देन एट द रेट क्लास इक्वल टू, ये मैं यहाँ पे इसका कस्टम एक्सपाथ बना रहा हूँ। तो ये हमारा आ चुका, ठीक है ना। तो एलिमेंट्स हमारे यहाँ पे फाइंड हो चुके हैं, आप देख रहे हैं ये एलिमेंट्स हमारे हाईलाइट हो रहे हैं। तो यानी कि हमने प्राइस की वैल्यू को यहाँ पे पिक कर लिया, तो दैट इज द करेक्ट एक्स पाथ। और ये कॉमन एक्स पाथ है इन सारे एलिमेंट्स का, इन सारे प्रोडक्ट जो हमारे रिजल्ट में आया उन सबका कॉमन एक्स पाथ है। तो हम अब क्या करेंगे, हमें वो सारे प्राइस चाहिए ना, तो हम क्या करेंगे, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट्स। अब हम एलिमेंट्स, फाइंड एलिमेंट्स मेथड यूज करेंगे, बाय डॉट एक्सपाथ। और ये जो एक्सपाथ है, ये कॉमन एक्सपाथ है उन सारे एलिमेंट्स का जिनके पास वो प्राइस है। इसको हम क्या करेंगे, एक लिस्ट में सेव करा लेंगे। लिस्ट ऑफ, इस क्या है, ये बेसिकली वेब एलिमेंट है, लिस्ट ऑफ वेब एलिमेंट। और यहाँ पे क्या है हमारी, प्राइस लिस्ट। ठीक है, प्राइस टेक्स्ट है बेसिकली, अभी यहाँ पे एक्चुअल में प्राइस नहीं है, क्योंकि ये क्या करेगा, सॉरी, प्राइस टेक्स्ट लिस्ट, ठीक है। और हम यहाँ पे करते हैं इसको इंपोर्ट लिस्ट को। अब हम क्या करेंगे, इस वैल्यूज में से क्या करेंगे, इनका टेक्स्ट गेट करेंगे, है ना, क्योंकि ये सिर्फ वेब एलिमेंट रिटर्न करेगा। लेकिन वेब एलिमेंट से हमने क्या निकालना है, ये टेक्स्ट निकालना है। आप देख रहे हैं यहाँ पे क्या है, ये टेक्स्ट है हमारे पास, हमें ये वाली वैल्यू चाहिए। तो इस वाले एलिमेंट का ये टेक्स्ट वन है, तो हमें गेट टेक्स्ट करना है इसका। कैसे होगा,
अब हम एक बार इस लिस्ट के ऊपर एक फॉर ईच लूप लगाएंगे, जो क्या करेगी, इस एलिमेंट लिस्ट में से टेक्स्ट को गेट करेगी। पहले हम ये चेक करते हैं, प्राइस लिस्ट, और ये क्या है हमारा, वेब एलिमेंट बनाते हैं हम लेफ्ट हैंड साइड में प्राइस। ये प्राइस टेक्स्ट है बेसिकली, यस, और मे बी यस प्राइस टेक्स्ट। अब हम इसको प्रिंट करा के देखेंगे इसको। ये प्राइस टेक्स्ट क्या वेब एलिमेंट है, और इसका मेथड यूज करेंगे गेट टेक्स्ट। तो ये क्या करेगा, इन एलिमेंट्स का, कौन से एलिमेंट का, स्पैन एलिमेंट्स का टेक्स्ट प्रिंट करके लाएगा। और वो स्पैन एलिमेंट्स कितने होंगे, जितने हमारे यहाँ पे सर्च रिजल्ट के अंदर प्रोडक्ट्स आएंगे, उन सब का ये जो प्राइस है हमारा, इनका टेक्स्ट वो गेट करके लाएगा। लेकिन ये अभी ये एज अ स्ट्रिंग आएगा हमारे पास। तो अब हम एक बार इसको भी करते हैं यहाँ पे रन, और देखते हैं कि क्या हम उन वैल्यूज को गेट कर पा रहे हैं कि नहीं। क्योंकि हमें स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे चेक करके चलना पड़ेगा, ताकि हम नेक्स्ट स्टेप अपने प्रीवियस स्टेप को इंश्योर करने के बाद ही बनाएं। तो ये यहाँ पे हमने बनाया है, ठीक है, कीवर्ड चला है, और हमारा प्राइस रेंज चलेगा। और अब यहाँ पे क्या होगा, प्राइस की वैल्यू आएगी और हमारी प्रोडक्ट के प्राइस की वैल्यू आने वाली है। अब हम यहाँ देखते हैं कि ये प्रिंट हुई है वैल्यूज क्या नहीं, क्योंकि हमने क्या किया है, उस पूरी लिस्ट के टेक्स्ट गेट करा है। आप देख रहे हैं ये वैल्यू आ चुकी है, राइट, करेक्ट। तो हमने, आप देख रहे हैं यहाँ पे हमारी स्क्रिप्ट ने वो वैल्यू गेट कर ली, ये देख रहे हैं आप। ये सारे क्या है, प्रोडक्ट के प्राइस है, जितने हमारे रिजल्ट आए हैं उन सबका टेक्स्ट निकल के आ चुका है। अब ये स्ट्रिंग है हमारा ये। अब ये स्ट्रिंग वैल्यू है, इसको भी हमने क्या करना है, इंट में कन्वर्ट करना है। तो इंट में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, सेम प्रोसीजर हम करते हैं, ये तो हमने प्रिंट करके देखा है। तो अब हम इसको प्रिंट ना करके एक बार क्या करते हैं, हम इसको स्ट्रिंग में ही सेव कर लेते हैं। जो गेट टेक्स्ट की वैल्यू आएगी, ये आएगा प्राइस टेक्स्ट स्ट्रिंग, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा, इसके अंदर क्या होगा, हमारा एज ए स्ट्रिंग वैल्यू सेव होंगी, ये वाली वाली वैल्यू सेव हो जाएंगी। अब हमें क्या करना है, जैसे हमने प्रीवियस उसमें किया, तो हम पहले रिप्लेस कर देंगे जो नॉन न्यूमेरिक हमारे करेक्टर्स हैं, उनको हम रिप्लेस कर देंगे। कैसे, सेम वे से जैसे हमने यहाँ पे किया, इस रेगुलर एक्सप्रेशन को यूज करेंगे। रेगुलर एक्सप्रेशन को यूज करेंगे हम यहाँ पे, दैट इज ये हमारी स्ट्रिंग है, जो विद डॉट क्या आएगा हमारा, रिप्लेस ऑल। रिप्लेस ऑल में हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे अपना रेगुलर एक्सप्रेशन बनाएंगे कि हम किसको रिप्लेस करना चाहते हैं। ये स्क्वायर ब्रैकेट के बीच में कैप सिंबल आएगा, यानी कि अदर देन 0 to 9, यानी कि 0 to 9 जितने भी अदर देन कैरेक्टर्स हैं उनको रिप्लेस करेगा किस कैरेक्टर से, विद नथिंग। मैंने यहाँ पे, आप देख रहे हैं, ये बना दिया, ठीक है। तो ये रिप्लेस करेगा। तो ये रिप्लेस करने के बाद क्या होगा, एक हमारी एक नई स्ट्रिंग बनेगी, ठीक है। तो इसको हम यहाँ पे एक और स्ट्रिंग में सेव करा लेते हैं। तो वो क्या होगा, हम प्राइस टेक्स्ट, तो यहाँ पे हम इसको प्राइस टेक्स्ट विदाउट, इसका नाम हम क्लीन रख देते हैं, ठीक है, प्राइस टेक्स्ट क्लीन। तो ये क्या हुआ, यहाँ पे हमारा जो प्राइस टेक्स्ट है वो क्लीन हो चुका है, उसके अंदर अब सिर्फ न्यूमेरिक वैल्यूज रहे, लेकिन अभी भी ये इंट में कन्वर्ट नहीं हुआ। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब जो ये हमारी स्ट्रिंग है इसको हम एक्चुअली में इंट में कन्वर्ट करेंगे। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, इंटीजर डॉट पार्स इंट, पार्स इंट, और उसको हम यहाँ पे अपनी स्ट्रिंग वैल्यू पास करेंगे, कौन सी, ये वाली, जो कि क्लीन होके वैल्यू आ चुकी है। और इस वैल्यू को अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक इंट में सेव कराएंगे। इंट
ये आ जाएगा हमारा एक्चुअल प्राइस, है ना। इसको हम एक्चुअल प्राइस नाम के में सेव कर लेते हैं इंट में। अब यहाँ पे देख रहे हो आप, ये बिल्कुल हमारी क्या है, क्लीन वैल्यू आएगी। हम क्विकली यहाँ पे भी इसको प्रिंट करके देखते हैं ताकि आपको ये पता लगे कि हमने ये पूरा जो काम किया है इसकी आउटपुट हमें अब यहाँ पे मिलने वाली है। तो ये जो एक्चुअल प्राइस की वैल्यू है, यहाँ पे हम ये प्योर इंट वैल्यू हमारी यहाँ पे अब मिल चुकी है। तो अब हमारे पास मिनिमम प्राइस की वैल्यू है इंट, मैक्स प्राइस दैट इज ऑल्सो इंट, और ये प्रोडक्ट का प्राइस है जो एक्चुअल इंट के अंदर है। एक बार हम यहाँ प्रिंट कर लें इसको भी, और फिर हम देखते हैं कि क्या वो वैल्यू प्रिंट हो चुकी है। तो फिर हमें फिर उसके बाद कंपैरिजन करना है। तो लेट द स्क्रिप्ट रन। वेबसाइट ओपन हुई है और कीवर्ड एंटर क्लिक हुआ है, प्रोडक्ट लिस्ट आई है, यहाँ पे प्राइस का स्लाइडर हमारा मूव होगा, और फिर उसके बाद हमारी स्क्रिप्ट क्या करेगी, जो स्लाइडर है उसमें भी प्राइस की वैल्यू निकालेगी एज ए इंटीजर, और ये जो प्रोडक्ट्स हैं इनके भी प्राइस निकालेगी एज इंट वैल्यू। क्योंकि हमने यहाँ पे फॉर ईच लूप लगाई है, और वन बाय वन हमने सारे प्रोडक्ट्स का यहाँ पे क्या किया है, गेट टेक्स्ट करने के बाद और फिर क्लीन करने के बाद आप देख रहे हैं ये हमारी ये जो वैल्यूज हैं दैट इज रियली, ये वाली वैल्यूज हमारी क्या है, दिस इज ऑल इंटीजर वैल्यू, और हमने मिन और मैक्स को भी यहाँ पे कर पाया। तो अब यहाँ पे एक्चुअल में हमें क्या करना है, अब जो हमारा जो फाइनल हमने असर्शन डालनी है वो डालनी है। हम यहाँ वैलिडेट क्या करने आए थे कि क्या हमारा जो प्राइस रेंज है, प्रोडक्ट हमारे उस प्राइस रेंज के ही हैं या नहीं है। तो अब यहाँ पे क्या है, हमने हर एक प्रोडक्ट के प्राइस को निकाला भी, वो किस में आ चुका है, हमारे एक्चुअल प्राइस के अंदर। अब हमें क्या करना है, अब मैं यहाँ से प्रिंट को हटा देता हूँ क्योंकि मेरे को पता लग गया है। तो अब यहाँ पे हम असर्शन ऐड करेंगे। क्या करना है हमने असर्शन में, हमने हर, क्योंकि ये लूप चलेगी, ये फॉर ईच लूप है, तो एवरी आइट्रेशन हमारे पास एक्चुअल प्राइस में एक प्रोडक्ट का एक्चुअल प्राइस निकल के आएगा। पहले आइट्रेशन में पहले प्रोडक्ट का, दूसरे आइट्रेशन में दूसरे प्रोडक्ट का, एंड सो ऑन। तो ये लूप में चलेगी। तो मैं अब यहाँ पे क्या चाहता हूँ, मैं एक असर्शन लगाऊंगा, और मेरे को कंपैरिजन किससे करना है कि मेरा एक्चुअल प्राइस क्या हो, मिन प्राइस से इक्वल या ग्रेटर हो, और मैक्स प्राइस से लेस या इक्वल हो। तो यहाँ पे हम एक असर्शन ऐड करेंगे जो कि टेस्ट एनजी के असर्शन है, assert डॉट assert ट्रू। assert ट्रू को हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक बुलियन वैल्यू पास करेंगे। वो कैसे जाएगी, यानी कि हम यहाँ एक कंडीशन, बुलियन कंडीशन बनाएंगे, एक्चुअल प्राइस ग्रेटर देन इक्वल टू व्हाट, मेन प्राइस होना चाहिए, एंड एक्चुअल प्राइस शुड बी लेस देन इक्वल टू व्हाट, मैक्स प्राइस। तो ये हमारी एक्चुअल में यहाँ पे अब कंडीशन लग सकती है, और हम यहाँ पे एक कॉमा में यहाँ पे आप मैसेज दे सकते हैं, प्राइस इनकरेक्ट। अगर किसी भी प्रोडक्ट का प्राइस हमारा यहाँ पे क्या हुआ कि अगर वो मैच नहीं हुआ, इस कंडीशन को फुलफिल नहीं करेगा, देन यानी कि वो हमारी प्राइस रेंज से बाहर का प्रोडक्ट होगा, तो मैसेज प्रिंट हो जाएगा प्राइस इनकरेक्ट। तो ये पूरा का पूरा हमारा, हमने अब यहाँ पे असर्शन ऐड करी। ये जो पूरा काम हमने यहाँ पे ये जो कंडीशन लगाने के लिए हमने वो वैल्यूज को कैसे यहाँ पे गेट किया है, और उन वैल्यूज को कैसे क्लीन किया, ये बहुत ही एक रियल टाइम चीज है और बहुत यूजेबल है। जहां पे भी आपको इस तरीके के सिनेरियो आएंगे यही कोड आपका यूज हो जाएगा, चाहे आप ई कॉमर्स की एप्लीकेशन करें या किसी और टाइप की एप्लीकेशन करें, जहां पे भी आपको ऐसे प्राइस वगैरह से डील करना पड़ता है, नंबर से डील करना पड़ता है। तो ये बहुत ही कॉमन कोड है जो आपको यूज होगा। अब हम एक्चुअल में, अब ये हम जब रन करेंगे तो ये हमारा एक्चुअल में टेस्ट केस यहाँ पे फुलफिल हो चुका है। अगर
हमारे पास ये वैल्यू, ये जो मैसेज है प्राइस इनकरेक्ट प्रिंट नहीं होता है, इसका मतलब हमारे जो प्राइस का जो फिल्टर है वो करेक्ट चल रहा है। और अगर वो वैल्यू प्रिंट होती है प्राइस इनकरेक्ट, इसका मतलब है कि हमारा जो प्राइस का फिल्टर है, प्राइस रेंज का जो फिल्टर है वो करेक्टली काम करनी नहीं कर रहा है, यानी कि हमारे प्रोडक्ट जो है प्रोडक्ट प्राइस रेंज से आउटसाइड भी हमारे प्रोडक्ट सर्च रिजल्ट में आ रहे हैं। तो ये पूरा टेस्ट केस था हमारा, जो वैलिडेट कर रहा है हमारे प्राइस रेंज के स्लाइडर की फंक्शनैलिटी को। हम यहाँ चलते हैं और आप देखते हैं यहाँ पे, आप देख रहे हैं पूरा यहाँ पे पास हो चुका है। ठीक है ना, यानी कि एक्चुअल में कंपैरिजन यहाँ पे हर एक प्रोडक्ट से हुआ है। आप ये ना सोचें कि कुछ प्रिंट नहीं हुआ। अगर कहीं पे कोई मिस्टेक होती तो ये हमारा मैसेज यहाँ पे प्रिंट हो जाता, प्राइस इनकरेक्ट। लेकिन अगर यहाँ पे कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ तो इसका मतलब ये है कि ये जो असर्शन है हमारी वो पास हो चुकी है। तो ये पूरा का पूरा हमारा एक रियल टाइम का टेस्ट केस था, जिसमें हमने एक रियल टाइम एप्लीकेशन को, एक रियल टाइम सिनेरियो को हमने ऑटोमेट किया है। आई होप ये जो पूरा का पूरा लेसन है, थोड़ा लेंथी है बट इसमें जो है आपको बहुत सारी चीजें लर्न करने को मिली हैं जो रियल टाइम में आपको एक रियल प्रोजेक्ट के अंदर आपको फेस करने को मिलती है। तो आई होप ये आपको हेल्प करेगा और आप इसको अपनी प्रैक्टिस में इस लेसन को जरूर करेंगे। थैंक यू वेरी मच।